नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार से निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन वचकार। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। निर्गंथ का अर्थ होता है ग्रंथि रहित, गांठ नहीं है, मन में गांठें मत बांधो। और गांठ एक में नहीं होती, दो जोड़ते हैं तब गांठ होती है। गांठ जोड़ने का मतलब है रस्सी के दो टुकड़ा गांठ बांध दी है। गांठ माने क्या है? हाँ, तो दो को एक मानना, इसका नाम ग्रंथि। इसको मोह ग्रंथि कहते हैं। मोह ग्रंथि, ग्रंथ परिग्रह को भी कहते हैं। तो परिग्रह का मतलब ये हुआ, पर को ग्रहण किया। गांठ माने दो को जोड़े। फिर भी गांठ तो गांठ ही है, दो को जोड़ने से भी जुड़ तो जाएंगे नहीं। दो को जोड़ने से कोई दो जोड़ तो जाएंगे नहीं। आखिर दो टुकड़े हैं तो वो दो टुकड़े ही रहेंगे, दो दो ही रहेंगे। तो इसको मोह ग्रंथि कहते हैं। प्रवचन सार जी में स्वाध्याय करो। मोह ग्रंथि कैसे टूटती है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि टूटती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि टूटती है। अर्थात वह जीव कहीं भी मोह को प्राप्त नहीं होता। वह जीव कहीं भी मोह को प्राप्त नहीं होता। कौन? जो शुद्धात्मा को जानता है। सो जानद्यपाणम मोहो खलु जात तस्य लयम्। तो निर्गंथ दृष्टि का मतलब ये है स्वरूप दृष्टि। ध्रुव दृष्टि, अंतर्दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि, स्वभाव दृष्टि, ये सब निर्गंथ दृष्टि के ही पर्यायवाची समझ लेना चाहिए। दृष्टि का अर्थ मोक्ष मार्ग में श्रद्धान होता है? तो जब ये श्रद्धान हुआ कि मैं आत्मा हूं, तब ये श्रद्धान हुआ कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान, बोलो वाक्य पूरा करो अगर कर पाओ तो। स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्व के आश्रय से होता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्व के आश्रय से होता है, स्व के लक्ष्य से होता है। लौकिक में भी पर किसको कहते हैं? जो स्व नहीं है वह पर। पराया घर माने अपना घर नहीं। पर पुरुष माने अपना पति नहीं। पर द्रव्य माने अपना द्रव्य नहीं। पर धन माने पर अपना धन नहीं। लोक व्यवहार में भी पर का अर्थ क्या होता है? इसलिए पर का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जो अपना नहीं है, एक अपना है, उसके अलावा सारे पर हैं। जो जयशील में अपना पति, उसके अलावा सारे के सारे पर पुरुष हैं। अपना इतना धन, उसके अलावा सारा धन पर धन है। अपना द्रव्य, उसके अलावा सारे पर द्रव्य हैं। और नहीं तो
किसी परद्रव्य को अपना कहोगे और किसी परद्रव्य को पर कहोगे। दृष्टांत दिया था ना कि चौकी को कौन अजीब नहीं कहेगा, चौकी को कौन अजीब नहीं कहेगा, ये चौकी अजीब है, कौन कहेगा ये अजीब है। लेकिन शरीर को कौन अजीब मानता है? चौकी को सब अजीब कहेंगे और शरीर को अजीब कहेंगे। और इनके पास बहुत तर्क हैं कि देखो चौकी में कील ठोंकते तो कहां दर्द होता है, मैं यहां कील ठोंको तब पता पड़े तुम्हें जीव है कि अजीब है। अरे भैया, यहां कील ठोंकते हैं तो दर्द होता है, इसका कारण ये शरीर और आत्मा एक है नहीं है। इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है, ममत्व है, इसलिए दर्द होता है। और सुनो, अगर इस चौकी के प्रति प्रीति भाव है, राग है, तो यहां भी कील ठोंके तो दर्द होगा। एक बच्चा आया अभी, और बच्चा एक हथौड़ा लेकर के, कीला लेकर के इसमें ठोंकने, क्या कर रहा है, चौकी खराब, फट जाएगी। एक गांव का पुराना आदमी बेचारे ने बड़ी मुश्किल से मकान बना पाया, एक कमरा पक्का। लड़के ने सोचा बिजली फिटिंग करा लें, बिजली आ गई, बिजली फिटिंग करा लें। तो बिजली वाला मिस्त्री आया तो हथौड़ा छेद हाथ करेगा ही तभी तो फिट करेगा पूरा। अब तो वो बर्मा से जरा जरा पेच कस देते, पहले तो बहुत गट्टा लगाने पड़ते थे, नहीं तो छेद करने पड़े। तो वो अरे सब फुरवा दे, हमारी छाती पर हथौड़ा चल तो ऐसे लगा तो हमें मालूम कैसे बनवा पाएंगे दीवार। वो लड़के पैसे कुछ फुरवा दे, फोड़ दे, ये देख पलस्तर खराब कर दो सब लोग, तभी दीवार फोड़ के धरती। दादा वो फिटिंग, अरे हो गई फिटिंग, बाहर में जाए ऐसी फिटिंग। माने उसको क्या लगता है, यहाँ पर मोह वेदना उत्पन्न करता है, चाहे दूर हो चाहे पास हो। एक आपका इष्ट मित्र बहुत दूर है, लेकिन अगर उसको तकलीफ हो तो बोलो आपको वेदना होती है कि नहीं होती है। और एक बगल में आपके ही मकान में किराए पर रह रहा हो, उसको कोई तकलीफ हो तो वैसी वेदना नहीं होती, क्योंकि वैसा ममत्व तो नहीं है, आपको कुछ लगता ही नहीं। भले आदमी ये समझना चाहिए ये देव साथ गुरु मेरे हैं, ये नहीं समझना चाहिए ये पर हैं। यहां से शुरुआत कर देते हो तुम। जब तक ये मेरे हैं ये सब ममत्व भाव नहीं आएगा, उसमें प्रेम नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा शरीर के प्रति और उस संयोगों के प्रति, परिवार आदि के प्रति मोह नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। सम्यक दर्शन होने पर धर्मानुराग बढ़ता जाता है, विषयानुराग घटता जाता है, और तुम्हारा धर्मानुराग घटता जाता है और विषयानुराग बढ़ा जहां की तहां। अभिमान बढ़ता जाता है, विनय घटती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है, संतोष घटता जाता है। ये उल्टी धारा है कि सीधी धारा है? जिद मत करो, जिद नहीं चलेगी इस मोक्ष मार्ग में किसी। संसार में भी जिद नहीं चलती है। लौकिक में कह देते गांव के साधारण आदमी, भैया अति रावण की नहीं रही, तुम्हारी क्या आदत रहेगी, पकड़ लिया बस, बगी तरह गो की तरह पकड़े बैठे बस। तो निर्घन दृष्टि का मतलब क्या है बताओ? हाँ, शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि टूटती है,
मोह ग्रंथि टूटने से आगे की गाथा में लिखा, विषयों से विरक्ति होती है। आगे की गाथा में विषयों की विरक्ति होने से उपयोग एकाग्र होने से आत्म ध्यान होता है। ध्यान होने से घाटिया कर्म मृत्यु अनंत चतुष्टय होता है। कैसी बढ़िया गाथाएं क्रम से लिखी। शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि टूटती है। मोह ग्रंथि टूटने से विषयों से विरक्ति होती है। विषयों से विरक्ति होने पर उपयोग एकाग्र होता है। वहां वो दृष्टांत दिया जहाज के पक्षी की तरह, समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति। क्या कहा? समुद्र के मध्यगत बीच में पहुंच जाने वाले जहाज के पक्षी की भांति। बस एकाग्र हो जाता है उसका उपयोग। अब कहीं कुछ देखने लायक नहीं, कहां जाओगे? निर्गंथ दृष्टि होती है तब निर्गंथ दशा की भावना होती है। निर्गंथ दृष्टि ही नहीं बनी तब तक निर्गंथ दशा की भावना कहां से होगी? निर्गंथ दृष्टि पर्याय की ओर से बोलो। निर्गंथ दृष्टि एक मोक्ष दशा ही सुखरूप है, एक निर्गंथ दशा ही सुखरूप है। निर्गंथ दृष्टि का मतलब ये है ऐसा श्रद्धान होना, एक निर्गंथ दशा ही सुखरूप है। ये है निर्गंथ भावना। भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धन नग्न पर तन नग्न ठाड़े, सुर सुर पायन पड़े। जिनको तुम बड़ी वैसे गा लेते हो, मोए कब ऐसा दिन आ, माने मुद्रा ही बदल गई, सरलता नहीं रही, अकड़ आ गई। बड़ी विनम्रता से बोलना सीखो भाई। निर्गंथ दशा की भावना का मतलब क्या हुआ? आप बोलो। स्वरूप में लीनता की भावना, ये निश्चय हो गया। व्यवहार बोलो। परिग्रह के त्याग की भावना, समस्त परिग्रह के त्याग की भावना, ये निर्गंथ भावना है। हे भगवान, ये हमारा परिग्रह कब छूटे? जगत प्रपंच से रहित कब दशा हो गए हमारी? और परिग्रह के त्याग की भावना माने परिग्रहांत समस्त पापों के त्याग की भावना। संकल्पी हिंसा का त्याग हुआ है, लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा, ये भगवान ये भी कब छूटे? भोगों के त्याग की भावना, परिग्रह के त्याग के पहले ब्रह्मचर्य आएगा ना, वो भोगों के त्याग की भावना। बिना दिया हुआ कुछ भी लेने के त्याग की भावना, बिना दिया कुछ भी लेने लायक। बिना दिए का अर्थ मतलब बिना दिया लेने माने, अरे योग्य रीति से अंतरंग प्रीति से बिना दिए कुछ भी लेने लायक नहीं है। अभिनय का अर्थ बताया था ना, योग्य बिना नहीं। अदत्तादान का मतलब, हाँ, अदत्तादान का मतलब देने का अभिप्राय नहीं है। मजबूरी में देने पा रहा हो, ले जा भैया, तुम क्या करें, तो बिना ही दिया हुआ लिया। जिसको देते हुए दातार के प्राण पीड़ित होते हैं, दुख होता है, वो देने वाला दे रहा है। निकाल के धर दे, जो कुछ है उतार के धर दे, निकाल के धर दे, ले साहब ले ले, सब ले ले, सब ले। अब देखो, उसने खुद ही तो दिया है। क्यों भाई, खुद दिया कि नहीं दिया उसने? जो कुछ हो निकाल के रख दो,
उतार के डाल दो जो कुछ है तुम्हारे पास। ले भैया सब उतार दे ने, वो सब दे दो, निकाल के ले जा। तो क्यों दिया हुआ है कि बिना दिया हुआ है? सोचो, अर्थ करना नहीं आता तुम्हें। यह हमें ला, अब तुम्हारा देने का भाव नहीं है, तब अब हम मांग रहे तो ले ले पानी, रहने दे तो नहीं नहीं ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब भीतर दो। योग्य रीति से, अंतरंग प्रेम से, बिना दिए हुए अभिमान से देने वाले तो बहुत हैं, कमी तो नहीं। योग्य रीति से, बहुमान भाव से दिया हुआ ले। लिखा है कि नहीं बोलो? मुनिराज आहार लेंगे तो कहाँ लेंगे? 40 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तय। वहां भी अपने आप नहीं पहुंच जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे तो खवाओगे ही तुम। हम जी बैठ गए आज ले, अब भैया क्या करें, बैठ गए, अब तो करनी पड़े व्यवस्था ना, बेकार, कोई मतलब नहीं है। भोजन के टाइम पर तुम्हारे घर जाए बैठ जाए तो तुम क्या करोगे बता? नहीं, नहीं निकलेंगे, नहीं आएंगे। योग रीति से, हे स्वामिन तिष्ठो तिष्ठो, नवदा भक्ति पूर्वक देखे। तब भी आहार भी तब ग्रहण करते हैं, उपकरण भी तब ग्रहण करते हैं। कोई कमंडल उठा ले जाए या पीछे उठा ले जाए, ध्यान कर रहे हो तो तब तक नहीं उठाएंगे जब तक पीछे नहीं आएगी। अब तुम्हारे दिमाग में आ जाए और ला के धर दो तो ठीक है, नहीं तो वे नहीं कहें भैया पीछे जाने को ले गो। तुम आके बैठ भी जाओ, वंदना कर रहे हो, चल जाओ तो ये सुनो तो ये पीछे को ले गो, पीछे ले आओ एक, ऐसा नहीं कहेंगे। हमने क्या कहा था? जो ये प्रतीक्षा करते कोई हमसे कहे तब हम करें या हमसे कहे तब हम देवें, वे कभी पात्र दान नहीं कर सकते, पात्रों की भैयावृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वे कभी नहीं कहेंगे। कभी नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपना हित करना हो, तुम्हें अपना राग घटाना हो तो तुम खुश हो जाओ। भगवान कहेंगे हमारी पूजा करो, गुरु कहेंगे हमारी भैयावृत्ति करो, बताओ। जिनवाणी तो अचेतन है, तुम कह दोगे। जिनवाणी कहेगी हमें पढ़ो। तुम्हें अपना हित करना हो ताए सुनो भवे मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। बहुत अंतर में निष्प्रयता रखना चाहिए। बात्सल्य को ठुकराना भी नहीं है। बात्सल्य से कोई देवे तो वो अलग बात है, अपने योग्य हो और बात्सल्य से देता हो, आप प्रेम से ले। हम ले लें कि नहीं 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 नहीं, क्या होता है जब बात्सल्य से वो प्रेम से दे रहा है, लेने तुम्हें जरूरत है ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अभिमान से दे रहा है और तुम्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं ले। जब हमें पूछवे की कौन सी बात है? पूछ करके मोक्ष मार्ग नहीं होता, सोच सोच करके मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो निर्गंथ भावना का मतलब क्या है? समस्त परिग्रह के त्याग की भावना, परिग्रह को बढ़ाने की भावना नहीं, जोड़ने की भावना नहीं। हाँ, निर्गंथ दृष्टि माने निर्मोह। अब तुम्हें घर और अपने पिताजी और अम्मा और चाचा और भैया और भी सब दिखाई दे रहे, तुमने भले ब्याह नहीं करो, जहां से थोड़े ही ना कोई निर्गंथ दृष्टि हो गई।
अभियाल प्रभावित हो जाओगे, अभियाल बुद्धि चलने लगेगी, अभियाल अंदर में घबराहट हो जाएगी, अभियाल सब सबरे विकल्प खत्म। वो विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता, विकल्प अपना तो नहीं है, विकल्प होंगे कहां से? अभियाल विकल्प होती है। तो निर्गंथ भावना माने परिग्रहांत समस्त पापों के त्याग की भावना। ऐसी भावना भाई गई है, बोलो भाई है कि नहीं? कब मैं साध स्वरूप धरूंगा, बंध वर्ग ते नेह त्याग के जनकाधिक जनते उभरूंगा। उभरूंगा उभर गए भैया, निकल आए। तुम जनकाधिक देह संबंधी, तुम सो में उपजू न मरूंगा। अंतर मूर्छा त्याग नगन हुए, बाहर ताकी हेत हरूंगा। श्री गुरु निकट जाय तिन बच सुन, उभय लिंग धर बन विचरूंगा। बोलो प्रवचन सार पूरा लिखा बंधु वर्ग से विदा लेकर के। इसको कहते हैं काव्य। इसको कहते हैं काव्य। तुकबंदी थोड़ी है काव्य में, एक ऊपर की एक नीचे की, एक तय की एक उतय की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? बंधु वर्ग से माने दीक्षा लेने की जो प्रवचन सार जी के चरणान योग की विधि है, पूरी की पूरी 4 लाइन में लिख दी। बंधु वर्ग ते नेह त्याग के, जन कादिक जन तो उबरूंगा। तुम जन कादिक देह संबंधी, तुम सो में उपजू न मरूंगा। अंतर मूर्छा त्याग नगन है, बाहर ताकी हेत हरूंगा। श्री गुरु निकट जाए तन बच सुन। प्रणत हुआ है, प्रणत हुआ आ गया न? कहां तक गया के गाथा हो गई? बोलो। हाँ, उभय लिंग धर बन विचरूंगा। क्या गाथा हो गई? देखो, अंतरंग लिंग बहिरंग लिंग। अंतरंग लिंग बाह्य वस्त्र आदिकों से रहित है, केश रोच सहित जो अंतरंग लिंग है, और आरंभ परिग्रह से रहित, साबद्य आदि पापों से रहित, शुद्ध उपयोग और योग वाली जो दशा है वो अंतरंग लिंग है। पढ़ो प्रवचन सारी। उभय लिंग धर बन विचरूंगा। दर्शन ज्ञान चरण तप वीरज, या विधि पंचाचार चरूंगा। तावत हे पंचाचारो तुम्हें तब तक न बोलो। बोलो वही भाषा है कि नहीं है? इसको कहते हैं अंतेवासी शिष्य। ये है आचार्य भगवान के शिष्य। माने देखो तो वही दर्शन ज्ञान चरण तप वीरज, या विधि पंचाचार चरूंगा। तावत निश्चल होए आप में, आप रूप अनुभवूंगा। क्या? तावत निश्चल होए आप में, आप रूप अनुभवूंगा। ध्यान नहीं, एक शब्द भूल गए। चाख स्वरूप आनंद सुधारस, चाह दाह में नहीं दहूंगा। शुक्ल ध्यान बल गुण श्रेणी चढ़, परमात्म पद सो न टरूंगा। निर्गंध भावना माने, निर्गंध सा की भावना माने चाहिए, निर्गंध सा की भावना माने चाहिए, बस हो गया काम। अरे ब्रह्म गुलाल ने कैसे निर्गंध भावना भाई थी? कैसे निर्गंध भावना भाई थी? सुख में काल अनंत यथारथ, रह्यो फिर न विमान चढ़ूंगा। भाग चंद निर्द्वंद निराकुल, याते नहीं भव भ्रमण करूंगा। कब मैं साधु स्वरूप धरूंगा, कब मैं साधु स्वरूप धरूंगा। तो निर्गंध सा की भावना माने हमें काम आला, तुमने करे तो हम लिख लेते, बस दोहराए दे। अरे ऐसा थोड़ी होता है।
समस्त परिग्रह के त्याग की भावना है। समस्त परिग्रह के त्याग की भावना का मतलब है परिग्रहांत समस्त पापों के त्याग की भावना, भोगों के त्याग की भावना, बिना दिया हुआ कुछ लेने के त्याग की भावना, पूर्ण त्याग की, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय 9 कोटि से त्याग की भावना, असत्य के त्याग की भावना। केवल बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, जग सोहित कर सब अहित हर सुत सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते, बाद बाकी मौन, बाद बाकी मौन, बोलने कोई काम नहीं। प्रयोजन भूत बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, जिनमानी के अनुकूल बोलेंगे, बाद बाकी मौन है। मौन में व हितम साध्यम, और ये बोलते हुए भी उस वचन के प्रति उदास रहेंगे और भावना भाएंगे। मौन में व हितम साध्यम, ज्ञानारंभ में है मौन में व हितम साध्यम। कुंद कुंद स्वामी साधिए निज कार्य अविरल साधु रत रहे मौन में। हे साधो, मौन में रह करके अपना कार्य करो। अरे किसी को निधि मिल जाए तो अकेले में जाकर के चुपचाप भोगता है। तुम्हें ये आत्मनिधि मिली है तो अब तुम अकेले में आनंद से भोगो। समझ में आया ना? उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए, पूर्णता के लिए उसका नमूना स्वाद आ गया है। स्वाद जिसको आता है, याद है तुम्हें? कहो भैया कैसा लगा? अच्छा, झूठ बोलते हो। अच्छा लगता तो ये कहते नहीं खोल लाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा लगा, अच्छा लगेगा तुझे कहोगे नहीं खोल ला। एक बालक भी ऐसे ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जी बताओ, सम्यक दृष्टि को जिसको शुद्धोपयोग का आनंद अच्छा लगा, वो शुद्धोपयोग की वृद्धि की भावना नहीं आएगी? तो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, शुद्धोपयोग की पूर्णता के लिए समस्त परिग्रह का त्याग कर, ये बाधक है। जो जो हमारे शुद्धोपयोग में बाधक है वह सब हमारे लिए छोड़ने लायक है। ये है निर्गन दृष्टि, ऐसी श्रद्धा होना और ऐसी भावना आना। हमारे पंडित जी सदा सुखदास जी कैसे कह रहे हैं, महाराज टाइम हमारा आधा कर दो, तनख्वाह इतनी बहुत है, तनख्वाह मत बढ़ा, टाइम आधा कर दो, अधिक धर्म ध्यान कर सकें। यह है निर्गंथ भावना। तो निर्गंथ भावना का अर्थ समझ में आ गया? परिग्रह पर्यंत समस्त पापों के त्याग की भावना, हिंसा के त्याग की भावना। तो हिंसा के त्याग की भावना क्या होती होगी? कि देखो, संकल्पी हिंसा का त्याग तो श्रावक दशा में हो गया, लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग अभी नहीं हो पाया। तो ऐसी ये भी हिंसा के त्याग की भावना, ऐसा जीव आरंभ से कम करेगा। क्यों भाई? दीवान की नियुक्ति के लिए क्या परीक्षा की? जिसके हृदय में दया होगी वो किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा। आधार क्या बनाया? जिसके हृदय में दया होगी वह किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा। यही तो कहा, यही तो आधार बनाया उन्होंने परीक्षा का। हमें विश्वास है जिसके हृदय में दया होगी वह। भरत चक्रवर्ती ने क्या परीक्षा की थी? जिनके हृदय में जीवों के प्रति दया भाव है वे अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे, वे दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो सुविधाएं दी जाएंगी उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग तीव्र कसाई जीव कहते, निर्दय परिणामी करते। उन्होंने पात्रों का निर्णय कैसे किया? जिनके हृदय में दया होगी उनको जो कुछ दिया जाएगा, दान के लिए ही तो पात्र बनाए थे।
तो उनको जो कुछ दिया जाएगा वह दुरुपयोग में नहीं, खोटे काम में नहीं लगेगा, अच्छे काम में लगेगा। वे अपने भोगों भूख के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, वे धर्म प्रभावना में खर्च करेंगे, दीन दुखियों के उपकार में खर्च करेंगे, जीर्णोद्धार में खर्च करेंगे। बताओ, आदिश्वर के समय में भरत चक्रवर्ती ने ये परीक्षा करी और यही परीक्षा यहां लेखक ने कल्पित कहानी में लिख दी। जिसके हृदय में दया होगी वो अन्याय नहीं करेगा। इसलिए लिखा है सो धम्मो जस दया, जिसके हृदय में दया भाव है उसके हृदय में धर्म होता है। जिसके हृदय परिणाम निर्दय हो गए हैं उसके हृदय में नहीं, धर्म का अंश नहीं, गंध नहीं है। और दया कब होती है? जीव को जीव समझा जाए, जीव को जीव समझा जाए, दूसरे जीवों को भी अपने समान समझा जाए, उनके भी मान सम्मान का, सुख दुख का ध्यान रखा जाए। ये व्यवहार दया हो जाएगी। पराश्रय सो व्यवहार है और स्वाश्रय सो निश्चय। बिना दिए हुए कुछ भी लेने के त्याग की भावना है, असत्य वचन के त्याग की भावना। पर्वतकार कठोर निंद वचन तो पहले ही छूट गया है। क्या कहा? पर्वतकार कठोर निंद वचन तो पहले ही छूट गए, श्रावक दशा में ही, बिना प्रतिज्ञा के ही। लेकिन अब तो भाई धर्म के वचन, अनुकूल वचन, सुंदर वचन, वो भी कम से कम भाषा समिति सहित बोलने की प्रतिज्ञा। सर्व प्रकार के असत्य के त्याग की भावना, सर्व प्रकार के त्याग, हिंसा के और सर्व प्रकार से हिंसा के। ध्यान रखना, सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग और सर्व प्रकार से हिंसा का त्याग, दोनों का अर्थ अलग अलग है। बोलो क्या है? सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग माने संकल्पी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी हैं, सबसे बाद में विरोधी है। और सर्व प्रकार से त्याग माने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से अनुमोदना है। सर्व प्रकार की हिंसा के सर्व प्रकार से त्याग, इसका नाम है निर्गंध भावना। नेक हल्की फुल्की हमने त्याग कर दो, नेक नियम ले लो, तो बस ऐंठे फिर रहे, बाद बाकी हमें कोई विवेक नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है निर्गंध दशा किसका नाम है। चलते फिरते सिद्ध भगवान साधु को कहा है, अब बताओ वो कैसे होंगे? स्वरूप लीनता की भावना, उसका नाम निर्गंध भावना है। घटती ज्ञान घटाइए, घटती ज्ञान जितना घट सकता है उसको घटाते हैं, और जितना नहीं घट पा रहा है उसके त्याग की भावना बांटते हैं। काय के लिए? बोलो, काय के लिए निर्गंध भावना? शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए और शुद्धोपयोग की पूर्णता के लिए निर्गंध भावना भाने योग्य है। काय के लिए? हाँ, शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए और शुद्धोपयोग की पूर्णता के लिए निर्गंधता में। क्यों? शुद्धोपयोग का स्वाद आया है स्थूल रूप से, वो तो ग्रस्त अवस्था में आ गया, उसकी प्रतीति हो गई, लेकिन वृद्धि नहीं हो पाती। आपको कहा था ना, ठीक है तुम अपने को क्या समझ ले, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अब तुम समझ लो, उन्नति नहीं होगी। अब उन्नति जब तक लघुता नहीं आएगी, अल्पश्रुतम, तब तक उन्नति नहीं कर पाओगे। विचारना।